किसी भी वक्त जब अल्लाह ने जिस वक्त इंसान के लिए मौत का मुकर्रर फरमाया है उस वक्त इंसान को इस दुनिया से जाना है। ये हो गई मौत और उसी मौत की तैयारी के लिए, उसी जावेदानी जिंदगी के लिए, बका की जिंदगी के लिए, जो आखिरत बाकी रहने वाली है उसके लिए जिंदगी अता फरमाई, हयात अता फरमाई है। और कहा है कि सुनो, तुमको मैंने इसलिए पैदा किया है कि मैं तुमको देखूं कि तुम में कौन बेहतरीन अमल करता है। अगर आप अच्छा अमल करेंगे, अगर आप खूबसूरत अमल करेंगे, अगर आप सालिहीन वाला अमल करेंगे, मुत्तकियों वाला अमल करेंगे, खूबसूरत अमल करेंगे, तो अल्लाह फरमाता है मैं ऐसे लोगों की जिंदगी में बरकतें अता फरमा देता हूं। अब ये तय आपको करना है कि आपको अमल कौन सा करना है। आप देखें, आज के इस दौर में एक हदीस पाक मुझे याद आ गई। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया इज़मनू ली सित्तम मिन अनफुसिकुम व अज़मनु लकुमुल जन्नह, अज़मनु लकुमुल जन्नह, यानी तुम लोग अपनी तरफ से मेरे लिए 6 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें कयामत के दिन जन्नत की जमानत देता हूं। क्या कहता हूं? तुम मुझे, यानी तुम अपनी तरफ से मेरे लिए 6 चीजों की जमानत दे दो, कल कयामत के दिन मैं तुमको जन्नत की जमानत देता हूं। ये कौन कह रहा? ये कोई मैं नहीं कह रहा, पैगंबर आदम को फरमाने वाली शान है। पैगंबर आदम ने फरमाया कि तुम मुझे अपनी तरफ से इन 6 चीजों की जमानत दे दो, मर्द हो या औरत हो, कल कयामत के दिन मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दे दूं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया। आप देखें, इस महफिल में एक अरसे दराज से पूरी तमाम जगह के लोग शिरकत करते हैं और मैं गालिबन 3 साल से मुसलसल बोल रहा हूं कि आप अपने अंदर अमल की कोशिश करिए और अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करिए। आज मैं आपको बताऊं, हम आज दुनिया के कहीं कहीं कोने पे जाते हैं, शादियों में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, कहीं भी शिरकत करते हैं तो अच्छा लिबास पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, बेहतरीन सारा अमल करते हैं, खूब अच्छी आराइश के साथ, अच्छे पहनावे के साथ पुरवकार अंदाज में शिरकत करते हैं। लेकिन जब अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में हाजिर होने का मौका आता है तो न सर पे टोपी होती है, गले के बटन खुले होते हैं और उसके बाद बारगाह का अदब नहीं पता होता है, ना अदब का पता होता है, ना जिंदगी गुजारने का कोई सलीका पता होता है। तो इन सब लोगों पे आपके आने का क्या फायदा कि आप मखदूम शाह आला के दर से आप अदब न हासिल कर सके हो इतने साल तक। बताइए कैसे कैसे लोग इस दुनिया में, कैसे कैसे जिंदगी लोग गुजार रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि इंसान को अल्लाह का खौफ नहीं है, इंसान को अल्लाह का खौफ नहीं है। पैगंबर आदम फरमाते हैं कि तुम मुझे, यानी तुम अपनी तरफ से मेरे लिए 6 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें कयामत के दिन जन्नत की जमानत अता फरमा दूं। क्या फरमाया? 6 चीजों की जमानत। क्या है 6 चीजें? आप उसके बाद ये हदीस पाक सुनिए और अपनी जिंदगी में मुलाहिदा फरमाइए कि 6 चीजें क्या हैं। 6 चीजें क्या हैं? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जब तुम कोई बात करो तो सच बोलो। क्या करो? जब तुम कोई बात करो तो सच बोलो। अब बताइए, कारोबार आप करते हैं, सारे काम आप करते हैं, अगर उस काम में झूठ की मिलावट है तो उस कारोबार में बरकत नहीं होती। पैगंबर आदम फरमाते हैं, जिस कारोबार में या जिस गुफ्तगू में झूठ शामिल हो जाए वो कारोबार, वो माल बिक तो जाता है लेकिन अल्लाह उस कारोबार से बरकतें उठा देता है। क्या फरमाता? बरकतें उठ जाती। कोई भी कारोबार करिए, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जब तुम बात करो सच बात करो। कोई भी बात हो, कोई भी बात हो, दीन की बात हो तो वो भी सच करो, दुनियावी मामलात हो तुम सच बोलो, अपने मामलात को सही करो। अल्लाह ऐसे लोगों की जिंदगियों में
बरकतें अता फरमाता है और उन लोगों के गुनाहों को माफ भी फरमाता है। ये कोशिश करना हमारा काम है, ये तमाम मामलात को सही करना हमारा काम है। उसके बाद फरमाया कि जब तुम कोई बात करो तो सच करो। दूसरी बात फरमाते हैं, कहते हैं जब आप किसी से कोई वादा करें उस वादे को पूरा करें। क्या करें? जब आप किसी से कोई वादा करें तो उसको पूरा करें। आपने किसी से कहा ठीक है सामान ले जाओ, हम तुम्हें कल पैसे दे देंगे। तो कल पैसे देने का मतलब क्या है? यानी कि कल जब आएगा तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जब तुम किसी से वादा करो तो उस वादे को पूरा करो। यानी कि तुमको अगर वादा कल का करना है तो कल का वादा करो, और अगर तुम्हें 10 दिन बाद का वादा करना है तुम 10 दिन बाद का वादा करो, लेकिन अपनी जबान से अपने कौल से मत फिरो। इसलिए जो वादा पूरा करते हैं वो रसूल अल्लाह के दीन में, रसूल अल्लाह के दीन को अपनाने की कोशिश करते हैं और हुजूर के दीन पर अमल करके लोगों को ये पैगाम देते हैं कि तुम अगर कोई वादा करोगे उसको पूरा करो तो अल्लाह तुम्हारे कौल में और तुम्हारी जिंदगी में बरकतें अता करता है। अल्लाह के हबीब ने बयान फरमाया कि जब तुम वादा करो तुम उसको पूरा करो। तीसरी बारे में अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब तुम्हारे पास किसी की अमानत रखी जाए उन अमानतों को बहिफाजत अपने पास महफूज रखो। आज आप बताएं, लोग अमानत में खयानत करते हैं। माँ बाप की जायदाद बाप की दुनिया से जाने के बाद भाइयों को तो इस बात का गर्रा है कि हमने तो दुनिया फतह कर ली, हमको बहन से किसी से कोई मतलब नहीं है, हमको तो बस हमारे ही लिए है, बहन का हिस्सा भी खा गए और अल्लाह का खौफ नहीं। और इतनी बड़ी दाढ़ी लेके मस्जिदों में सजदों पे सजदे हो रहे। आप बताइए, हुजूर मखदूम शाह आला के उर्स में आप हाजिर हैं, क्या तब्दीली आपने पैदा करी इतने जमानों में अपने अंदर। कौम एक ढर्रे पर जिंदगी गुजार रही है और उसी ढर्रे पर गुजरती जा रही है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जब तुम वादा करो तो उस वादे को पूरा करो, और जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो उस अमानत को बहिफाजत अपने पास महफूज रखो, उसमें खयानत मत करो। और चौथी बार में अल्लाह के हबीब ने क्या बयान फरमाया? वगुद्दू अब्सारकुम। क्या फरमाया? वगुद्दू अब्सारकुम, अपनी निगाहों को नीचा रखो। फरमाते हैं उसके बाद कहते हैं वहफजू फुरूजकुम, अपनी अज़मत, अपनी इफ़्फ़त, अपनी पारसाई की सब लोग हिफाजत करो। उसके बाद कहते हैं वकुफ़ू ऐदियकुम, और अपने हाथ से किसी पर जुल्म मत करो। अल्लाह के हबीब बयान फरमाते हैं ये तमाम 6-7 चीजें जो अल्लाह के हबीब ने बयान फरमाई। आप सोचें कितनी बातें आपके अंदर हैं, मर्द हो या औरत हो, अल्लाह के हबीब का जो फरमान है वो मुतलक है। कहा अगर तुमने मुझे अपने लिए, तुमने अगर इसमें से, तुमने अगर इन तमाम कामों को बहुत खूबी अंजाम दे लिया और मुझे ये सच्ची जमानत दे दी, इन तमाम कामों को तुमने बहुत खूबी अदा किया है, इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे फरमाने रसूल है, उसी के मुताबिक तुमने जिंदगी गुजारी है, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कल जब कयामत कायम होगी, मैदान महशर बपा होगा, तो सुनो कल मैं तुम्हें कयामत के दिन जन्नत की जमानत देता हूं, तुम ये काम कर लो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। पैगंबर आदम ने बयान फरमाया। आप बताएं कितने लोग इन कामों को करते हैं? ये तो वही काम है ना जो हम लोग रोजमर्रा में जिंदगी गुजारते हैं। देखिए जबान में बरकत नहीं, कल्ब में सफाई नहीं, सर पर आजकल तो हाल ये है कि अगर किसी बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर हुए या हाजिर होने के आदाब हुए, उनको भी सब मुसलमान भूले हुए। कहीं महफिल में जाते हैं तो महफिलों का आलम यह है कि नौजवान बैठ करके गुफ्तगू करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन क्या कह रहा है। मस्जिद में आते हैं तो मस्जिद में इमाम तकरीर करता है, ऊपर दूसरी पहली मंजिल पे बैठ करके गुफ्तगू करते हैं, ना शरीयत के शीन से वाकिफ, सारी चीजें बिल्कुल कौम ने दीन और इस्लाम से अपने आप को बिल्कुल अलग कर रखा है।
और उसको कोई फिक्र नहीं है कि अल्लाह के कल क़यामत के दिन क्या जवाबदेही होगी। इसलिए कि वालिदैन की ये लापरवाही, ये वालिदैन की लापरवाही है। उन्होंने अपने बच्चों को बताया नहीं दीन क्या है, उन्होंने अपने बच्चों को सही से समझाया नहीं दीन क्या है। बताऊं एक बात, बड़ी खूबसूरत बात मुझे याद आ गई बड़े मुख्तसर से वक्त में। आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, बड़ी अच्छी बात मुझे याद है, बस वही बात करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। आप सुने उसको, देखिए कैसे कैसे लोग इस दुनिया में मौजूद थे। आज हमको चंद लम्हे मिलते हैं, चंद मौका मिलता है तो हम अपने आप को लहव लाइब में शामिल कर लेते हैं, हम अपने आप को खेलकूद में शामिल कर लेते हैं, हम अपने आप को गुनाहों में शामिल कर लेते हैं, हम अपने आप को दीगर खुराफात में शामिल कर लेते हैं। और हम जब खाली होते हैं तो हमारी जबानों से ये तो गालियां होती हैं या बिल्कुल वाहियात किस्म की तफरी मजाक होते हैं, एक दूसरे पर तानो तशनी होते हैं। और साथ ही साथ अगर कुछ और मौका मिले तो रात भर लीड लगा के गाने सुनते हैं। क्या अल्लाह ने इसीलिए पैदा तुम्हें किया कि तुम गाने सुनो? क्या अल्लाह ने तुम्हें इसीलिए पैदा किया कि तुम दीन की बातें न सुन करके तुम अब बिल्कुल शरीयत से अलग हो जाओ? अल्लाह के हबीब ने बयान फरमाया कि तुम जितनी देर मेरा जिक्र करोगे उतनी देर तुम्हारे ऊपर अल्लाह फजल व करम की बारिशें बरसाएगा। लेकिन कौम नहीं करती, नौजवान भी नहीं करते, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। कल कयामत के दिन पूछा जाएगा कि तुम करने क्या आए थे इस दुनिया में, कि तुमको भेजा क्यों गया था इस दुनिया में? रात में गाने जो सुनते हो उसका अजाब पता है क्या है? मुहद्दिसीन लिखते हैं, कई किताबों में मौजूद है कि जो लोग गाने सुनते हैं कल कयामत के दिन जहन्नम का पीप एक कान में डाला जाएगा और दूसरे कान से निकाला जाएगा। जो लोग गाने सुनते हैं, तुम जितनी देर गाने ना सुना करो उतनी देर दुरूद पाक पढ़ लिया करो। अल्लाह फरमाता है जितनी देर तू मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ेगा उतनी देर मैं तेरे ऊपर फजलो करम की बारिशें फरमाऊंगा और साथ ही साथ तेरी जबान को भी पाक कर दूंगा और तेरे कल्ब को रोशन फरमा दूंगा। ये कौन बयान फरमा रहा है? लेकिन हम नहीं करते। अब आप देखें किस कदर मोहब्बत भरे लहजे में जिंदगी लोगों ने गुजारी है। एक 8 साल की बेटी, क्या अंदाजे जिंदगी है उसका, सुनिए, सिर्फ उसी के अंदाजे जिंदगी सुनिए आप, किस कदर खूबसूरत जिंदगी गुजार रही है। दलाइलुल खैरात शरीफ जब आप पढ़ेंगे, चिश्तिया सिलसिले की किताब है, उसके तकरीबन चौथे सफ़े पर आखिरी की 5 लाइनें ये मौजूद है। वो 5-6 लाइनों में ये वाकया मौजूद है। कहते हैं कि अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह किसी गर्ज से निकले, किसी अपने मकसद से, किसी सफर पर निकले, तबलीग इशाअत के लिए निकले हों या अपने काम के लिए निकले हों। कहते हैं जब रास्ते में थे तो उन्हें एक कुआं दिखा और नमाज का वक्त करीब था, तो उन्होंने सोचा मैं कुएं से पानी निकाल लूं और वजू कर लूं। भाई आदमी का काम क्या है, रास्ते में अगर कोई मस्जिद पड़ी आज के दौर में मैं नमाज पढ़ लूं। और पहले जमाने में कुएं हुआ करते थे, अगर वो कुएं हैं तो उसमें से पानी निकाल के नमाज पढ़ ले, इतना ही तो था। तो मोहम्मद बिन इब्ने सुलेमान ने जब उन्होंने झांका, कुएं में देखा तो देखते हैं कि पानी काफी नीचे है। तो उन्होंने कहा कि उसी से मुत्तसिल एक मकान था, तो उन्होंने कहा मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ और उस बच्ची से कहता हूँ कि वो डोल दे दे और मैं रस्सी से पानी निकाल लूँ और वजू कर लूँ और नमाज से फारिग हो जाऊँ। वो गए, उन्होंने पूछा कि मुझे जो है डोल चाहिए और रस्सी चाहिए ताकि मैं पानी निकाल के वजू कर लूं। ठीक है, कोई बात नहीं। बच्ची ने जवाब दिया अंतल्लज़ी युस्ना अलैकल खैर व अंता ततहय्यरु बिमा तखरुजु बिहिल मा मिनल बैत। कहा आप शहंशाह वक्त हैं, आप इतने बड़े आदमी हैं, लोग आपके दर पर आते हैं और अपनी रुदात सुनाते हैं, आप दुआ करते हैं, आपकी दुआ से अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर करता है, और आपको नहीं पता कि ये पानी कुएं से कैसे निकलेगा। तो कहा कैसे निकलेगा? तो कहने लगे बच्ची है 9-7 साल की, मेरी बात को समझ नहीं पाई, तो लिहाजा फिर उन्होंने वही बात दोहराई, कुछ नहीं करा, फिर उन्होंने वही बात दोहराई। कहा बच्ची है मेरी बात नहीं समझ पाई, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद फिर जब वापस आ गए, नीचे उतरे और चंद कदम और आगे बढ़े, गालिबन 20 से 50 कदम और आगे बढ़े होंगे, 20 कदम 10 कदम। जब आगे बढ़े, आगे बढ़ने के साथ साथ
देखते हैं कि उनके पांव की तरफ कुएं से पानी निकल करके आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? कुएं से पानी निकल करके उनके पांव की तरफ आ रहा है। बड़े हैरत में हुए, फिर वापस पलटे और पूछा यह पानी कैसे निकला? तो वो कहती है कि लिखते हैं दलाइलुल खैरात शरीफ में मौजूद है कि उस बच्ची ने अपने मुंह का लुआब थोड़ा सा कुएं में डाल दिया था। अल्लाह ने उस लुआब के बदले उसने अपना लुआब उस कुएं में डाला। उसकी बरकत से अल्लाह ने कुएं से पानी जारी कर दिया और बोल की जरूरत। अब क्यों? तो उससे पूछा उन्होंने पूछा कि आखिर वजह क्या है? तो फरमाती है, कहती है, ये जो मुझे मकामात अता हुए हैं, ये तमाम चीजें जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई हैं, तो फरमाती है मैं अगर जागती हूँ, मैं सोती हूँ या सो के उठ करके मुझे कुछ लम्हा, मुझे कोई मौका मिलता, कोई भी खाली वक्त मिलता, तो मैं अपने नबी पर दुरूद पढ़ती थी। अल्लाह ने इस दुरूद की बरकत से मेरी ज़बान में असर पैदा फरमा दिया। मैं अगर बंजर जमीन पर यानी कुएं पर अगर मैं कोई लुआब डाल दूं तो अल्लाह उस पानी को जारी फरमा देता है, और किसी मरीज पर पढ़ करके दम कर दूं तो अल्लाह उस मरीज को शिफा अता फरमा देता है। ये किसके बरकत से हुआ? ज़बान पाक थी। और उसके बाद कहा वो इतने करीम है आका, कितने करीम है आका, कितने महबूब है आका। तो लिखते हैं इज़ा मशा, इतने करीम है, आप उनको पुकारे। अरे वो आपकी सुनते हैं, आप पुकार के तो देखिए। शायर कहता है इज़ा मशा फिल बर्रिल अक़र तअल्लक़तिल वुहूशु बिअज़यालिही, यानी वो इतने करीम है आका। अगर वो किसी बयाबान में, किसी जंगल में अगर मेरे आका चले जाए तो वहां के दरख्त, वहां के शजर, वहां की जमीनें हुजूर पर दुरूद पढ़ती, हुजूर पर सलाम पेश करती और हुजूर के पांव को बोसा। ये इतने करीम थे आका। लेकिन हमारी जिंदगियां, हमारे हाल ये कैसे हो गए? हमने अपनी जबानों को पाक नहीं किया, अपने कल्ब को पाक नहीं किया, तो अल्लाह कयामत के दिन सवाल करेगा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में कौन बेहतरीन अमल करेगा। मैं तो देखता हूं दुनिया में पैदा किया तुमको इसलिए। माए बहनों को देख लीजिए, शादियों में फजूल रस्में को देख लीजिए, बिल्कुल इतने हालात खराब हैं कि कौम की बच्चियां अपने दीन को छोड़ करके दूसरे मजहब को इख्तियार कर रही हैं। मैं बिला शुबा ये बात कहना चाहता हूं। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके वालिदैन की है कि उन्होंने अपनी बच्चियों की जिंदगियों को बर्बाद करने में जो रोल अदा किया, वो उनके ज्यादा का रोल है। सबसे ज्यादा रोल उनके माँ बाप का है अपनी बच्चियों को बर्बाद करने में। और उससे ज्यादा अगर कोई गुनाहगार है तो उनकी आप देखें जिंदगी। एक बाप अपनी औलाद के मोबाइल को चेक नहीं कर सकता। अपने बाप यानी कि एक बाप अपनी औलाद के मोबाइल को चेक नहीं कर सकता, यानी कि प्राइवेसी लगी है। किस बात की प्राइवेसी लगा रखी है? क्या उसमें गलाजत है? क्या उसमें बकवास है? क्या उसमें बुरी चीजें हैं? क्या उसमें लाइब है जो तुम दिखाना नहीं चाहते? क्यों? तुम अगर दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तभी तुम्हें चैन आएगा, और दीन से हट करके तुम जिंदगी गुजारोगे तो तुम कामयाब नहीं हो सकते। अगर तुम्हें कामयाब होना है तो हुजूर की शरीयत पर, हुजूर के उसवे हसना पर चल करके जिंदगी गुजारना है। तो अल्लाह फरमाता है मैं ऐसी उम्मत को और ऐसे लोगों पर जो नेक अमल करते हैं, अच्छे अमल करते हैं और दीन के मुताबिक अमल करते हैं, तो मैं उन पर फजलो करम की बारिशें अता फरमाता हूँ, और बलाओं को, वबाओं को, परेशानियों को, मुसीबतों को मैं उन लोगों से दूर कर देता हूं और उन्हें अच्छी जिंदगी अता करके उन्हें हिदायत नसीब फरमा देता हूं, ताकि वो दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी अल्लाह उन्हें सुरखरू। ये अल्लाह ने अपने बंदों से बयान फरमाया। इसलिए मेरे भाई, अपने हालात को, अपनी जिंदगी को बदलो, अपने हालात को बदलो। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप यकीन माने आप सच्चे मोमिन नहीं कहलाएंगे, अच्छे मोमिन नहीं कहलाएंगे, बेहतर मोमिन नहीं कहलाएंगे।
आपको अपने आप को बदलना है, अपनी जिंदगी को बदलना है, अपने मामलात को अच्छे करना है, झूठ छोड़ देना है, बुरी बातों से अपने आप को बचाना है, और गीबत, चुगली, ये तमाम खुराफात जो दीन में आप लोगों ने आम कर ली, उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना है। अल्लाह से दुआ है कि हम सब लोगों को दारैन की सआदतों से मालामाल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला से दुआ है कि पहले मुझे फिर आप सबको उस पर अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। और याद रखिए, अगली बार जब भी आप उर्स में आएंगे तो सर पर टोपी लगा करके ज़रूर आइएगा। ये महफिलें ज़िक्र रसूल की महफिलें हैं, ज़िक्र रसूल की महफिलें हैं ये। इनमें आप टोपी लगाते नहीं हैं, इनमें आप कपड़े अच्छे नहीं पहन के आते। ज़िक्र रसूल की महफिलों का अदब ये है कि जिस इहाते पर महबूब, अल्लाह उसके महबूब का जिक्र होता है, उस इहाते को अल्लाह जन्नत के बागों में से एक बाग बनाता है। और उस बाग का ये आलम है कि सर पे टोपी नहीं, बस चले आ रहे हैं ऐसे ही जिंदगी गुजारने। कम से कम नमाज पढ़ करके फजर की आइए, अच्छे लिबास पहन करके आइए, बाअदब हो करके हाजिरी दीजिए, तब अल्लाह आपकी दुआओं को साहिबे मदार के सदक़े में कबूल भी फरमाएगा और आपकी परेशानियों को दूर भी फरमा देगा। अल्लाह से दुआ है कि हम सब लोगों को दारैन की सआदतों से मालामाल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।